जरा ये वीडियो देखिएगा। मंजी पीढ़ी ठुका लो। जो हमारे इंजीनियर साहब हैं और उनके पास जो एक टोला, जिसको देखिए मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी क्षमा चाह, लेकिन आप गलत कर रहे हैं सर। हम कहते हैं कि मरासियों का टोला, मीमर्स का टोला, और मीम्स इनको बड़ी चुभती है, कहते हैं जी मीम्स बनवा रहे हैं। भाई जब आपको इल्मी बात समझ नहीं आ रही तो फिर आपको तफन्नुन के स्टाइल में ही बात समझाई जाएगी कि भाई कहना क्या चाह रहे हो। जिनको वो कहते हैं कि मेरे अशरा मुबशरा हैं। मेरे स्टूडेंट्स था, है ही कोई नहीं, तेरे सारे बाबे शाह ही कोई नहीं। जाओ बहरहाल चलें, वो तो हशर के दिन बातें खुलेंगी कि ये क्या थे। जाहिर है जी, हमारे स्टूडेंट्स तो उस तौहीद पे हैं जो पैगंबरों ने बताई, इनके बाबे और मानने वाले उस तौहीद पे हैं जो शैतान ने इन्हें पढ़ाई। खैर, वो जो भी थे उनको आगे पीछे करके उन्होंने मेरे पिछले वीडियो में से कुछ चीजें निकाली। अच्छा, और वही जो उनकी एक दजाली रवायत है कि इधर गलत जगह से क्लिप काट देना, झूठ बोलो और बोलो, बोलते जाओ, असी लपेटते जाओगे तुम्हारी। या किसी क्लिप पे अपनी मर्जी का मतलब अप्लाई कर देना और उसके बाद फिर शुरू हो जाना, ओ हमने तो जलील कर दिया है और रुसवा कर दिया है और ये कर दिया है, वो कर दिया है। अच्छा, सोशल मीडिया पे आके हर बंदे को उन्होंने पंगा लेना, छेड़ना है, तंग करना है, और जब उनके रिबटल में बच्चों ने तो मीम्स बना देनी है या इनको कोई बात कर देनी है तो इन्होंने जी आके बड़े सख्त प्रोफेसर बन जाना है। जी देखिए जी, अगर आपने ऐसा दोबारा किया तो मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि मैं ये भी कर सकता हूँ। आपके पीछे इंजीनियर साहब भी नहीं खड़ा होगा, कोई भी नहीं खड़ा होगा। अब चलते हैं हम इनके उन क्लिप्स की तरफ, उनके उन बाकी जो इंजीनियर साहब ने खुद भी शेयर करते रहे और उनके जो बाकी उनके अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। चले हम नवा कह लेते हैं। चलो चलो चलो। उनको जैसे बेलें चुनने वाले भी हम नवाई होते हैं। साले मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा, 200 में बिक जाएगा। उन्होंने फिर वो जो एक काम स्टार्ट कर दिया कि देखे जनाब फतवा तो मौजूद है। इसका जवाब भी इंजीनियर साहब आपको देंगे इंशाल्लाह एंड पे। अब ये इस वक्त जो आप देख रहे हैं, ये स्क्रीन है, ये इनके एक इनके मुताबिक जो इनके अशरा मुबशरा में से हैं। दिल तो कर तेरा मुंह तोड़ दूं। एक साहब उन्होंने ये शेयर की और उन्होंने कहा देखिए जनाब कि उनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इसमें भी जो लिखा हुआ है उसके अंदर आपको एक डिस्टिंक्शन नजर आएगी। लेकिन आगे कहानी शुरू होने लगी है। जो मैंने बात की थी वो यूज़ की थी और यहाँ पे आपको जो अल्फाज नजर आ रहे हैं वो यूज़ के हैं। तो ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि इसको इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं है, बनाने के हवाले से तो कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसे तो नहीं होता है। इफ़ दिस इज़ द केस कि उन्होंने कोई ऐसी बात फतवे की सूरत में कही है, जो 90s में एक प्राइवेट कन्वर्सेशन है जिसका 2003 में हवाला आया, तो वो एक खबर है, वो खबर किसी और की तरफ से है। मैंने बताया कि यार 2003 में हमनाई साहब ने फतवा दिया, उनका वीडियो में आया हुआ फतवा कि मैं एटम बम बनाने को और तमाम वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इनको हराम समझता हूं। اعتقاد به بمب اتم نداریم، به سلاح اتمی نداریم، دنبالش هم نخواهیم رفت، بر طبق مبانی ما، مبانی اعتقادی ما، مبانی دینی ما. به کار بردن این گونه وسایل کشتار جمعی اصلا ممنوعه، حرامه، ممنوعه، حرامه، ممنوعه، حرامه. این ضایع کردن هرس و نسله که قرآن او رو ممنوع کرده. म्यूजिक। वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखा दे जिस पे मैंने इनको कॉल आउट किया था, इनके झूठों पे, इनके दजल पे, कि वो डॉक्यूमेंट दिखा दे जिसके ऊपर ये बात लिखी हुई है, वही लिखी है जो मैंने कही है। कैसा लगा मेरा मजाक? रिटर्न में फतवा दिया, वीडियो में कह दिया। इन बेचारों को पता ही नहीं, कहते हैं इंजीनियर साहब बगैर वर्किंग के बात करते हैं। अल्लाह का शुक्र है जितनी बातें करते हैं वर्किंग के साथ करते हैं। अब मैं आता हूं दूसरे पोर्शन की तरफ। जरा ये वीडियो देखिएगा। मैं समझता हूं कि ईरान की ऑलमोस्ट उन्होंने कमर तोड़ दी एक रात के अंदर ही, और ईरान जो इतने अरसे से दावे कर रहा था वो अपने दावों में उस तरह साबित नहीं हो सके, सीधी सी बात है। और फिर आयरन डोम जो है उनका, वो दुनिया में एक मजबूत तरीन डिफेंस सिस्टम है। इस वक्त जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उसमें ईरान को अमेरिका की बात मान लेनी चाहिए और डील कर लेनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। यार आप हो कौन? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, कैसर अहमद राजा है कौन भाई? जैसा कि आपने सुना, हमारे जो RCM के डिफेक्टो चीफ, क्या कह सकते हैं इनको, अरे बंद करो यार, तुम्हारा ये सन 47 का पहले पूरी बात तो सुन पूरी नहीं। फरमा रहे हैं कि इसराइल ने ईरान की कमर तोड़ दी है, और ये कि आयरन डोम की तो क्या ही बात है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने जो उसको अपनी हिफाजत में रखा हुआ है, इनकी दुआ को कबूल करते हुए। ये आयरन डोम की तारीफें करते थे। और भाई आयरन डोम की तारीफ मैं इसलिए नहीं करता था कि जी इसराइल जो है वो मुसलमानों का बड़ा खैर खाया। मैं ये कहता था कि तुम बाबों के डोम बनाते रहे हो सीमेंट के, उन्होंने आयरन डोम बनाया। वो जो ज़ायनिस्ट लैंग्वेज है, इस तरह से प्रमोट करना, उसमें से ये तासुर देना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, जो मुसलमान हो चुप करके खामोश हो जाओ। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस आदमी का जो सोल्यूशन है वो हमेशा ये क्यों होता है कि आप लेट जाओ। तो भाई तुम्हारा पासपोर्ट तो इंजीनियर साहब ने अरेंज कर दिया, जाओ, क्यों नहीं जा रहे हो? और ये एक्सपोज हो चुके हैं। एक जगह मिस्कीन सी शक्ल, आज अगर हमें इजाजत मिले तो हम इसराइल चले जाएं। तो मैं आपसे आपको गवाह बनाना चाहता हूं कि आप रसूलुल्लाह से ये हमारी शिकायत न कीजिएगा कि हमने फ़लस्तीनियों को छोड़ दिया था।
हम मजबूर हैं कि हम जा नहीं सकते। हमारी हुकूमत अगर फॉर्मल आर्मी नहीं भेज सकती ना, हमें अलाउ कर देती है, हम जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई? अर्जुल जहाद है, ईमान है हमारा। क्योंकि पाकिस्तान के पासपोर्ट पे जा नहीं सकते। बाद में पता चला कि जी नेदरलैंड का पासपोर्ट निकला है। इफ आई टेक द लिबर्टी टू आस्क, आप ड्यूल नेशनल भी हैं? जी अच्छा, तो कौन से मुल्क की नेशनलिटी आप? नेदरलैंड्स। अच्छा, नेदरलैंड। अब क्या मसला है? अब कहते हैं जी मैं क्या करूंगा उधर जाके। रही बात मेरी नेदरलैंड्स की नेशनलिटी की, तो क्या उसकी बेस पे मैं इसराइल जा सकता हूं? जी बिल्कुल मैं जा सकता हूं। करूंगा क्या मैं वहां पे? भाई जब हम कह रहे थे कि इस तरह जाके कोई कुछ नहीं कर सकता, तो उस वक्त कहते थे तुम मिले हुए हो। अब हम कोई बात कर रहे हैं तो वो अपने मुकदमे में कर रहे हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर किसी का मुहर्रक तय करना कि जी ये यहूद नसारा का एजेंट है, इसलिए ये बात कर रहा है। तो फिर मैं ये कहूंगा कि यहूद नसारा के असल एजेंट तुम हो। तुम चाहते हो कि ईरान को हल्लाशेरी दो ताकि वो अमेरिका से टकराए और अमेरिका उसका कचूमर निकाल दे, और तुम तो ईरान वालों को वैसे ही काफिर समझते हो। तुम देवबंदियों के, बरेलवियों के और वहाबियों के एजेंडे के ऊपर हो। अंदर से तुम ये हो, चाहते हो कि ईरान मर जाए। तो मैं भी ये मुहर्रक तय कर सकता हूं ना। स्टोरी बनाने को तो कोई भी बनाई जा सकती है। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। अब तो पाकिस्तान में भी अक्रॉस यानी कि सारे जो मसालिक हैं वो भी इस पे इकट्ठे हो रहे हैं। तूने तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तेरी माँ की। कोई आपको बड़े उलमा की कोई कॉन्फ्रेंस नजर आई? नहीं। किसी गले फाड़ने वाले का कोई बयान ईरान के हक में शद्दोमत के साथ नजर आया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अंदर से खुश हुए मैं कि जी वो शिया हैं। आप भी बेहतर है और जो आपको हैंडलर्स जो ये करवा रहे हैं वो भी गलत है। इवन वो लोग कि जो बड़ी सख्त राय रखते थे ईरान के बारे में, वो भी कह रहे हैं कि देखो भाई आपका अकीदे का इख्तलाफ हो सकता है, वो एक और चीज़ है, लेकिन आपको इस वक्त जो मुस्लिम उम्मा की यूनिटी है हमें वो चाहिए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मुझे एक शख्स ने कॉल की और उसने कहा कि शाह साहब आप इस हवाले से क्या कहते हैं? तो मैंने बरजस्ता जो जुमला बोला, मैंने कहा जी दो कुत्ते हैं लड़ पड़े हैं। मैंने कहा जी दो कुत्ते हैं लड़ पड़े हैं। उनकी मुरादी है कि मैं मौलवियों का दिफा करता हूँ। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर वो कहते हैं कि मैं मौलवियों का फ्रंट मैन हूँ, तो मैं पब्लिकली क्लेम करता हूँ जी मैं एब्सोल्युटली हूँ। हर गैरतमंद आदमी को। अगर ये मुझसे मिजाज हो तो उनके बारे में भी बोले ना। उनमें से एक वो है जो पिछले दिनों कादियानियों के हाथों जलील हुआ, नाम लिए बगैर, चिश्ती रसुल्ला और थानवी रसुल्ला का दिफा करके। उसने तो बकायदा वीडियो में आगे कहा है कि नूरा कुश्ती ये दोनों मिले हुए हैं। We should not support either of the sides. Okay, we should not support them. Iran has committed more criminal damage against the Muslims than the Israelis, have no doubt, but both are as evil as each other. This is my opinion. लेकिन उसके खिलाफ किसी मोटिवेशनल स्पीकर का क्लिप नहीं आएगा उसकी तस्वीर लगा के, और उसका मुहर्रक भी कोई तय नहीं करेगा। और अगर मेरे जोर लगाने पे किसी ने कोई वीडियो रिकॉर्ड भी करवाई ना, तो वो ऐसे तरीके से रिकॉर्ड करवाएगा कि उनसे दोस्ती भी ना टूटे। ये डोंकी राजा फिल्म यहां पे खत्म नहीं हुई। दूसरी बात चलते हैं आयरन डोम की तरफ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जो इस आदमी ने बहुत ज्यादा उछाली वहां पे, देखो जी तो दुनिया का माना हुआ सिस्टम और पता नहीं क्या है। पूरी दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त क्वेश्चन उठा रहा है कि आयरन डोम क्या फेल हो गया है। कहते हैं जीनियस फेल हो गया। जनाब जितने मिसाइल फेंके हैं ना ईरान ने, इस टाइम गजा बन जाना था इसराइल ने अगर आयरन डोम ना होता। 100% तो परफेक्शन कोई नहीं होती, 90% से ज्यादा उन्होंने मिसाइल रोके हैं। वो तो अब रिफिल, अब अमेरिका ने भेज दिया, रिफिल करेंगे फिर रोकना शुरू कर देंगे। लेकिन जाहिर है सारे तो कोई भी नहीं रोक सकता, सारे तो पाकिस्तान भी नहीं रोक सका, सारे तो अमेरिका भी नहीं रोक सकता, लेकिन मेजॉरिटी तो रोके। तो कहते हैं जी ये उनके साथ मिला हुआ है। और मैं ये कह रहा था तुम बाबों के डोम ना बनाओ, आयरन डोम बनाओ। अमेरिका तो अब गोल्डन डोम बना रहा है अपने लिए। इस बात को किस तरीके से करके प्रेजेंट करते हैं। इंजीनियर आपको इन सॉल्यूशंस के बारे में कभी नहीं बताएगा कि इस वक्त उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर कैसे आप ज्यादा प्रेशर माउंट कर सकते हैं, बल्कि वो बताएगा कि देखें जनाब आयरन डोम ने तो क्या ही कमाल कर दिया। क्या आयरन डोम ने कमाल कर दिया है भाई? हालांकि मैं हकायक बता रहा हूं। अगर कोई शख्स पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट मैच में खुदा न खास्ता पहले ओवर में पाकिस्तान की 3 विकेटें गिर जाएं, एक पाकिस्तानी जब कहेगा यार बेड़ा गर्क हो गया इनकी सारी बैटिंग का, ये इन्होंने बैटिंग तैयार की हुई थी, अब ये मैच कैसे जीतेंगे। इसके बाद कोई बेवकूफ पाकिस्तानी भी रिजल्ट निकालेगा कि ये जो बंदा कमेंट्स कर रहा है ये असल में इंडिया के साथ मिला हुआ है। बताएं मुझे ईमानदारी से। तो मैं भी यही रोना रो रहा था कि ईरान की इतनी सिक्योरिटी, पहली रात में उन्होंने आपका आर्मी चीफ फड़का के रख दिया, आपके पासदाराने इनकलाब का चीफ फड़का के रख दिया, आपके टॉप के 5 न्यूक्लियर साइंटिस्ट उड़ा दिए। कि आपकी सिक्योरिटी किधर गई यार। तीसरी चीज जो इंजीनियर ने कही वो ये कही कि ईरान डील पे आ जाए। किसी ने जनाब क्लिप काटा कि इंजीनियर साहब कह रहे हैं ईरान घुटने टेक दे और फौरन से पहले डील कर ले। यह बात जाके मैंने कोई 50 मिनट पूरी तमहीद बना के मुकदमा खड़ा करके एंड पे कहा कि फिल वक्त जंग रुकवाने के लिए
अगर डील ऑफर होती है तो ईरान डील कबूल करे। कहते हैं देखें ईरान को ये बुज़दिल बना रहा है, और भाई ये डील ईरान खुद मांग रहा है। वो मैं आज आगे पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा। शुरू से ईरान का तो मौकिफ है कि हमने ये डील लेनी है। 2003 में खामनाई साहब ने यह फतवा दिया था कि एटम बम बनाना हराम है क्योंकि इसमें सिविलियन मरते हैं। ये मैंने गन पॉइंट पे मुफ्ती आजम ईरान को, जो पूरी दुनिया में इस वक्त दो बड़े मर्जे जो हैं आयतुल्लाह सिस्तानी और खामनाई साहब, उनमें से एक है, मैंने गन पॉइंट पे कहा था कि आप ये फतवा दें। वैसे ये बात करना बनती नहीं, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूं। मैं इसराइल जा सकता हूं जी, बिल्कुल मैं जा सकता हूं। करूंगा क्या मैं वहां पे? मर गई है गैरत तुम्हारी। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। ये सब ने सब्सक्राइब करना है। नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज